नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 5:01 तक है और इसके पश्चात नवमी है। अश्विनी नक्षत्र है, सुकर्मा योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आपकी कुंडली में शनि किस तत्व की राशि में बैठे हैं, 7.5 का कौन सा चरण आपके लिए फायदेमंद और निर्णायक होगा। शनि की स्थिति आपकी 7.5 के प्रभाव को निर्धारित करती है। क्या आप जानते हैं कि जल, पृथ्वी, वायु या अग्नि तत्व की राशि में शनि की उपस्थिति आपकी 7.5 के परिणामों को पूरी तरह बदल सकती है। आज एक बेहद अद्भुत रहस्य से युक्त ज्योतिषीय विषय लेकर के उपस्थित हूं, दिव्य महाप्रयोग में, जो सभी के लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही शुक्र वृषभ में, देवगुरु मिथुन में है, सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल केतु की युति सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली में शनि और बुध दो ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन सौम्यवार और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
23 जुलाई, दिन बुधवार। मासिक शिवरात्रि है और मासांत दोष भी है, इसी के चलते उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। क्या आपको भी ग्रहों का विशेष वरदान प्राप्त है? क्या आपकी भी कुंडली में यह योग है कि आप बिना कोशिश या कम से कम कोशिश में आपको आपके जीवन की बड़ी सफलता या जो सफलता आपको चाहिए आपको मिल जाए? जरा देखिए आपकी कुंडली में किस राशि में है आपके देवगुरु, किस राशि में है आपकी कुंडली में शनिदेव, क्योंकि बहुत कुछ छुपा है इन दोनों ग्रहों का आपकी कुंडली में कुछ विशेष राशियों में होने पर, क्योंकि सब कुछ मिलता रहेगा, जीवन पर्यंत मिलता रहेगा, आसानी से मिलता रहेगा। एक बेहद अद्भुत विषय, एक बेहद आनंददायी विषय। अगर इस विषय को देखना चाहते हैं, इस विषय को जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूं साढ़े साती की। साढ़े साती, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि साढ़े साती लोगों को भयंकर से भयंकरतम कष्ट देने वाली मानी गई है। साढ़े साती की स्तुति जातक को मानसिक रूप से परेशान तो अवश्य ही करती है। शनिदेव की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो, शनिदेव यदि चंद्रमा से दृष्ट हो, शनिदेव चंद्रमा की युति हो, अथवा चंद्रमा पर शनिदेव की कोई दृष्टि किसी भी तरह की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि पड़ रही हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रहण इत्यादि किसी दुर्योग से ग्रसित हो, जन्म कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हो, यहां तक कि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में हो या चंद्रमा शनि राहु केतु के नक्षत्र में हो, तब भी जातक के लिए साढ़े साती का जो दौर होता है यह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट, परेशानियों को देने वाला होता है। यह हुआ प्रथम पक्ष। यहां एक दूसरा पक्ष है, वो कहता है, जिसका मैं खुद भी अनुमोदन आजीवन करता रहा हूं आपके सम्मुख जब से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, कि नहीं, ऐसा नहीं है कि साढ़े साती का एक ही अर्थ है कि जातक को बर्बाद कर देगा। इसका एक और पहलू है, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू यह है कि कुछ लोगों के लिए साढ़े साती किसी वरदान से कम नहीं होता। शनिदेव की साढ़े साती का जो ये दौर है अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है, जहां जातक अपने जीवन काल में हर तरह की सुख, समृद्धि, संपदा सब कुछ पा लेता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रह का अपना एक प्रभाव हुआ। एक तो हो गया मूल ग्रह का प्रभाव, तो शनिदेव को काल पुरुष का विषाद कहा गया है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि शनि से भी अधिक दुख देने वाला कारक ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि वो मन का कारक है। अब जरा गौर करिए कि ग्रह जिस राशि में बैठते हैं वो उनका घर हुआ वर्तमान घर। अब जब आप जिस जगह पर, जिस घर में होते हैं, उस घर का प्रभाव, उस घर के स्वामी का व्यक्तित्व आपके ऊपर लागू होता है। अब जो घर जिसमें शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं वो किसी न किसी तत्व से संबंधित रखता होगा। वो राशि जो है वो किसी न किसी तत्व से संबंधित राशि होगी। अब उस तत्व का प्रभाव शनिदेव पर पड़ेगा, तो इससे भी साढ़े साती के प्रभाव में अंतर देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती का 7.5 साल कैसा होता है? तो जब शनिदेव आपकी राशि से 12वें में आते हैं, यहां से आपको प्रथम ढैया लगती है। जब शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं, यह दूसरी ढैया होती है, 5 साल यहां पर पूरा होता है। और तीसरी ढैया होती है जब शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में जाते हैं, 2.5 साल। यानी शनिदेव के कई बार वक्र इत्यादि होने के चलते समय थोड़ा बहुत घट बढ़ जाता है, लेकिन मूलतः 7.5 साल का समय माना गया, क्योंकि एक समय पर शनिदेव 2.5 साल का समय व्यतीत करते हैं। अब कुंडली में यदि शनिदेव जल तत्वीय राशि में बैठे हैं, भूमि तत्वीय राशि में बैठे हैं, वायु तत्वीय राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हैं, तो इसके प्रभाव में, यानी साढ़े साती के प्रभाव में कुछ हद तक अंतर देखने को मिलता है, कुछ हद तक। क्योंकि एक बात तो तय है कि साढ़े साती का मूल प्रभाव मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करता है। जरा समझिए कि जब शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में आते हैं तो यहां से जातक के लिए दो बातें लागू होती हैं, शुरू होती हैं।
आमतौर पर देखा जाए तो हर मानव, मैं हूं, आप हों, हम ग्रहों के हिसाब से कभी नहीं जीते। अगर हम ज्योतिष को जिस तरह से मानते हैं, जन्म कुंडली को जिस तरह से देखते हैं, मंथन करते हैं, अगर इसी हिसाब से हम जीना शुरू कर दें तो क्या साढ़े साती और क्या कोई और बुरा दौर हमारे लिए समय सा। क्योंकि यह बात हमेशा समझना है कि प्रकृति ने कभी बुराई को नहीं बनाया है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रकृति के द्वारा जो निर्माण है, उस निर्माण में बुराई का निर्माण नहीं है। अच्छाई का अभाव ही बुराई को जन्म देने वाली, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू है। प्रकृति ने प्रकाश को बनाया है, अंधकार को नहीं। जब प्रकाश का जहां कमी हो, वहीं अंधकार का जन्म होता है। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जब शनिदेव आते हैं तो ये मूलतः कहता है कि ये चिंता का नहीं, चिंतन का समय होता है, आध्यात्मिक जागृति का समय होता है। जब शनिदेव आपके राशि से 12वें भाव में, यानी कि साढ़े साती की ये प्रथम ढैया। आपको एक बात, मेरे दर्शक हैं तो सदैव मैंने आपको एक बात क्या समझाया कि साढ़े साती लग गई है और आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा तो और तेजी से विकास हो रहा है। और मैं हमेशा कहा करता हूं तब तक खुश नहीं, डरने वाली बात है। ये तो डरने वाली बात है, क्योंकि शनिदेव कई बार उकसा देते हैं। जिस ग्रह की गति ही मंद है, वह आपको एक तीव्र गति के सारे सपने दिखाने लगता है, और यहीं पर समझ लीजिए कि डंडा चलने वाला है। नहीं संभले तो बाद में बहुत नुकसान होगा। तो ये जो 12वें भाव में शनिदेव आते हैं तो ये मूलतः चिंतन का समय होता है। जब आपके राशि पर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना सारा काम छोड़ करके और जंगल में चले जाना ना, अपना काम करते हुए उसके साथ साथ इस कार्य को अपने जीवन से जोड़ लेना है। दूसरा, जब शनिदेव आपके राशि पर आते हैं तो ये समय होता है अपने आप को समझने का, अपने व्यक्तित्व को समझने का, आत्म साक्षात्कार का। और तीसरा होता है जब शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करते हैं, यानी आखिरी पड़ाव, आखिरी ढैया, तो यह समय होता है स्थिरता का, परिवार का, व्यवहारिक जीवन का। आप तैयार हो चुके हैं, बीते 5 वर्षों में आपको तैयार कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि जो आपने सीखा है पिछले 2 चरणों में, अब उसको अपने जीवन पर अप्लाई करना है, अपने परिवार पर अप्लाई करना है। प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव आपकी कुंडली में यदि जल तत्वीय राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक अथवा मीन में है और तब आपको साढ़े साती लगी है, तो साढ़े साती का जो पहला चरण होगा, यानी जो पहला 2.5 साल का होगा, याद रखिएगा यही आपके लिए निर्णायक होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, आज का विषय कोई आम नहीं है, मैं बड़ा गहरा और गंभीर विषय समझा रहा हूं। इसके बाद के 5 साल में हो सकता है आपको बहुत कष्ट हो, बहुत टेंशन हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यह पहला 2.5 साल, यानी साढ़े साती का पहला 2.5 साल ही आपके जीवन का, क्योंकि यह किसी को नहीं भूलना कि शनि की साढ़े साती दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। शनि की साढ़े साती शनिदेव की दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। फिर शनि की साढ़े साती, जबकि वो आपके राशि से 12वें, आपके राशि और आपके राशि से दूसरे में आ रहे हैं, ये दंडात्मक कार्यवाही हो भी नहीं सकती। ये हमें खुद को समझने, खुद को परिवर्तित करने का एक अवसर भर मात्र है। अब चूंकि मानव का स्वभाव है खुद को परिवर्तित कभी नहीं करना चाहता, या जिसको उसमें रस आ रहा है उसी में जीना चाहता है, फलतः वो फंस जाता है, दुखी होता है। तो जिनकी कुंडली में शनिदेव जल तत्वीय राशि में बैठे हैं, आपके लिए जो पहला ढैया है, यानी शनिदेव 12वें में है, यही समय है आपके लिए निर्णायक समय। इस दौरान भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक जागरूकता, अंतर्ज्ञान, इस पर काम करने का आप गहरी और मानसिक आध्यात्मिकता पर बल दीजिए, अपने समझ को विकसित करिए। यही शनिदेव आपसे अपेक्षा रखते हैं। बाकी के 7 साल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह गारंटी। वायु तत्वीय राशि मिथुन, तुला, कुंभ में यदि शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए साढ़े साती की दूसरी ढैया, जब शनिदेव आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं, यह आपके लिए निर्णायक होगी। याद रखिएगा, मेरे ही द्वारा मेरे बताए कार्यक्रम में आपने सुना होगा 90 दिन का एक पीरियड, जिसमें मैं हमेशा बताया करता हूं कि जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र पर संचरण करते हैं तो ये 90 दिन का पीरियड बहुत खतरनाक हो जाता है। अब मैं क्या आपको बता रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनिए कि अगर आप वायु तत्वीय राशि के हैं तो शनिदेव जब आपकी राशि पर गोचर करते हैं तो यह निर्णायक अवधि आपके लिए होती है। इस दौरान वो मानसिक रूप से आपको अशांत करेंगे, लेकिन आपको असल में वो सक्रिय कर रहे होंगे। यही वो समय होगा जब आप गहन विचार विमर्श, आंतरिक बाह्य हर तरह के संघर्ष को करते हुए और महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर तीव्रता से बढ़िए। यही वो समय होगा जहां आपको अच्छे से विचार करके, याद रखिए ये बताना क्यों पड़ रहा है, यह भी तो एक विचारणीय तथ्य है कि आखिर कहना क्या और बताना क्या आप चाहते हैं। इस दौरान आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, परेशान रहेंगे,
और मैं कह रहा हूं कि यही वो समय है जहां शनिदेव चाहते हैं कि आप निर्णायक निर्णय लीजिए। अगर आप इसी दौरान निर्णायक निर्णय सोच समझ करके लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। अब आप मुझसे फिर कहेंगे कि आपने ही कई बार कहा कि 90 दिन के समय में आपको कोई निर्णायक निर्णय नहीं लेना है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। मैं बात पहले कह रहा हूं वायु तत्वीय राशियों की। जो अगर आप वायु तत्वीय राशि हैं तो आपके लिए यह बात ध्यान रखने वाली है कि 90 दिन का समय तो वैसे भी सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है। लेकिन ये बात हम 2.5 साल की कर रहे हैं, 90 दिन की तो केवल कर नहीं रहे हैं, 2.5 साल की बात कर रहे हैं। इस दौरान आपको जो भी निर्णायक निर्णय लेना होगा लीजिए। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, जब शनिदेव, जिनकी कुंडली में शनिदेव वृष, कन्या और मकर में है, आपके लिए शनि 7.5 का अंतिम चरण, जब शनिदेव आपकी राशि से दूसरे में होते हैं, यह महत्वपूर्ण समय होता है। यही समय होता है आपको आर्थिक, व्यवहारिक, हर तरह से अपनी योजनाओं पर काम करने का, उनको लागू करने का, अपने जीवन में उनको लागू करने का। समझ लीजिए कि यही वो निर्णायक समय होगा जहां 7.5 के इस दौर से आप फायदा उठा सकते हैं। और बाकी की जो 3 अग्नि तत्वीय राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, असल में देखा जाए तो आपके लिए दूसरा और तीसरा, पहला आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा चरण आपको सक्रिय कर देगा और आप इस दौरान निर्णायक निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए कि उस 90 दिन के चरण को छोड़कर, जब आपके जन्म नक्षत्र पर शनिदेव गोचर कर रहे होंगे, उसको छोड़कर जो भी आपका निर्णय है उस पर विचार करिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को बल दीजिए, साहसिक निर्णय लेते हुए और शनिदेव की बात को मानते हुए। क्या कहना चाहते हैं कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते। इसका मतलब गति थोड़ी मंद रहेगी, घबराइए मत, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। प्रिय दर्शकों, 7.5 में शनिदेव के इस तत्वीय प्रभाव को व्यक्ति जान ले तो ये स्थायी रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा और 7.5 में बहुत हद तक आप सफल होंगे, असफल नहीं होंगे। बस यूं समझ लीजिए कि जल तत्वीय राशि में है तो एक मोटी मोटी जल्दी से फिर से समझ लीजिए, भावनात्मक परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। भूमि तत्वीय राशि में है तो आपके आर्थिक स्थिरता, व्यवहारिक बुद्धि को ये बता रहे हैं कि समय पर इस पर आपको काम करना है। वायु तत्वीय राशि में है तो ये मानसिक तौर पर आपको और ज्यादा मजबूत और अपने विचारों को गहराई से समझने के लिए कहना चाहते हैं। और जब आप अग्नि तत्वीय राशि में आपकी कुंडली में शनिदेव हैं तो आपके साहस, आपके नेतृत्व, आपकी क्षमता को और पैना और उसको तेज करने की बात कहते हैं कि इस पर और काम करिए। यही आगे चल करके आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा। तो याद रखिए, 7.5 को हम अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं शनिदेव के तत्व को समझ करके। यह विषय बड़ा गहरा है। आशा करता हूं कि जो लोग पहले से मेरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको समझ में आया होगा। थोड़ा सा 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली पर भी इसको लागू करिए। 1 2 कि अगर आपका उम्र आगे है तो आप बीते 7.5 से जरा इसको कंपेयर करना शुरू करिए। अगर वर्तमान में चल रहा है या आने वाला है तो पहले से तैयारी कर लीजिए। क्या कहने वाली है ये 7.5 जो आ रही है, बस उसके बारे में मैंने बता दिया। और अगर आपने तैयारी कर ली तो विश्वास मानिए, आपको 7.5 डराएगी नहीं, बल्कि 7.5 के इस दौर से आप और चमक कर बाहर निकलेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके आज संचरण कर रहे हैं और आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप इत्र का इस्तेमाल करिए और श्वेत वस्त्र धारण करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल को उससे स्नान करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्रों का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग। परिवार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। भूमि भवन से संबंधित सारे कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। कार्यस्थल पर बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा और बहस विवाद वाली स्थिति से अपने आप को बचाने में ही आपकी भलाई है। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत तो नहीं है। बस एक छोटी सी चीज जरूर है जिसका आपको ध्यान रखने की सलाह देता हूं। आज बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीज का सेवन न करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आप सफेद रंग का भी वैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोनों ही रंग आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। निवेश इत्यादि आप करें।
वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को ठीक रखने के लिए आपको स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करना है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाना है, कोई बड़े परिवर्तन करना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जिन लोगों से आप जिनके भरोसे होंगे, जिनसे आपको ये उम्मीद होगी कि इनसे मदद मिल सकती है, आज वक्त आने पर मदद नहीं मिलेगी। जरा परेशान मत होइएगा और ये सोच सोच करके घबराइएगा मत कि मुझे तो बड़ा भरोसा था। कोई बात नहीं, आप अपने भरोसे जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। कारोबार में वृद्धि, वाहन चलाते समय सावधानी जरा बरत लीजिएगा, चोट चपेट का भय है। और बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज वो ना करें, प्यार का इजहार ना करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय घूमने में इत्यादि आज बर्बाद होने वाला है आपका। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मानसिक अशांति, बेचैनी, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है और आज सभी मिथुन राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक से आपका कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था एकाएक बन जाएगा। चिंता परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करें तो आपके सभी कार्य एक एक करके सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई योजना आपके मन में है और उस पर काम करना चाहते हैं तो जरूर करिए, सफलता आपको मिलेगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा, परिणाम बेहद श्रेष्ठ, व्यापार में फायदा। नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में कोई अगर परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। आज किसी की बुराई, किसी की निंदा मत करिए। जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके लीजिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में जरूर तनाव की स्थिति है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। बाकी अपने कार्य में पूरे सकारात्मकता के साथ लग जाइए क्योंकि आपका हर कार्य वक्त रहते पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में वक्त आपके पक्ष में है, सो दिन का फायदा उठाइए। उच्चाधिकारियों से सहयोग और समर्थन मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। ज्यादातर आपकी परेशानियां तो केवल बातचीत से ही दूर हो जाएंगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी तो वहीं माता पिता से भी कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज ना लें। जीवन साथी का साथ, जीवन साथी के सकारात्मक विचार से, सहयोग से आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जिसकी योजना बीते कई दिनों से आप बना रहे थे वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। सिर दर्द की शिकायत से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी आपको। और बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल ही कुत्ते को थोड़ा सा अपने नाश्ते इत्यादि में से, भोजन में से थोड़ा अंश दे दीजिएगा। आत्मविश्वास रहेगा, बना रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। किस्मत का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होंगी और कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, परेशानी थी वो खत्म होगी। बस अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। वहीं प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन आपका पूर्णतः सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी, थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर ले तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। आज जितना गुप्त रहेंगे और जितना गुप्त रखेंगे चीजों को, उतना आपको फायदा मिलेगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी आपको फायदा मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य चेक कर लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। हो सकता है अधिक भाग दौड़ के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस हो, बाकी वैसे दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन में यदि पहले से कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता आपको है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं करनी। लकी अंक 5 और
लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज स्नान के पश्चात गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। दोस्तों से, भाइयों से, मित्रों से, हर किसी से आपको मदद मिलेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। आज कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। आमदनी में वृद्धि के योग और रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा, झूठ बोलने से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास है, परंतु आज तुला राशि के जातक अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण न रख पाए तो मुसीबत में पड़ेंगे। लेन देन का कार्य करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से हर क्षण मदद मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। भोजन के मामले में जरा परहेज करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें जानकार किराए से। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कराइए, आपको मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके लिए सहयोगी होंगे, कामकाज में आपके सुधार होगा। आज किसी बुजुर्ग के सलाह से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। बाकी जो भी काम आप करेंगे ये बात तय है कि थोड़ा विलंब अवश्य हो, अगर धैर्य रखना हो तो रखें, परिणाम बड़ा श्रेष्ठ होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, अन्यथा बात बिगड़ने वाली, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, अन्यथा काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा है। थकान और नींद की कमी आज आपको हो सकती है। थकान भी रहेगा और नींद लगने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें जानकार किराए से। धनु के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी से उपहार मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। मन की बात हर किसी से बस शेयर मत करिएगा। जो भी कार्य करिए एकाग्र होकर के करिए, आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। कोई अधूरा कार्य पूरा करना है तो कर सकते हैं। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की टेंशन, परेशानी, निराशा से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आप सफेद रंग का भी इस्तेमाल करिए और निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आज पूर्णतः आपके पक्ष में है। प्रातःकाल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। माता पिता की कही बात को अवश्य मानिएगा। दिन अच्छा जाएगा। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता जरूर है, पर ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोहे के व्यापारी हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। और वैवाहिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। कफ जन्य रोग से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। आज प्रातःकाल 2 या 3 लौंग अपने पास रखिए, उस लौंग का सेवन करिए। इसी से आपको फायदा मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं करना। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सारे काम आपके बनने वाले। उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए और नकारात्मक सोच को अपने आप से जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी।
और बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों की, तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए बढ़िया है। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। आज किए गए कार्यों का परिणाम थोड़ा विलंबित मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा, तो दिन को मैं श्रेष्ठ ही कहूंगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आज मीन राशि के जातक कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, परिणाम थोड़ा विलंबित मिलेगा, पर कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है तो वहां पर और ज्यादा सावधानी बरतें। झूठ का सहारा ना लें। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।